नमस्कार दोस्तों, बेस्ट मेडिकल हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के एक उन्नत तकनीक से ऑपरेशन की विधि के बारे में। जी हाँ, लगभग 100 में से 50 लोगों को किडनी स्टोन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन सी बीमारी के रूप में फैल चुका है। जैसे जैसे किडनी स्टोन लोगों में बढ़ने लगा, किडनी स्टोन के ऑपरेशंस के तरीके भी धीरे धीरे उन्नत होने लगे, टेक्निक्स बढ़ने लगी। अगर आपकी किडनी में 10 mm से लेकर 20 mm तक की यदि पथरी है, किडनी स्टोन है, तो इसके लिए आप विश्व की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी RIRS को उपयोग में ले सकते हैं। जी हाँ, RIRS एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी सर्जरी जो कि बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी चीरे के की जाती है। इसमें आपके नेचुरल मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी मार्ग से गुर्दे में एक दूरबीन को प्रवेश कराया जाता है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और उसी दूरबीन के माध्यम से होलियम लेज़र का इस्तेमाल करते हुए आपके किडनी में रखे हुए पत्थर को तोड़ दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको RIRS, जिसे रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। यदि आप पथरी से, किडनी स्टोन से पीड़ित हैं, ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, आजकल हर ऑपरेशंस में दूरबीन का प्रयोग किया जाने लगा है। हालांकि दूरबीन का प्रयोग किडनी स्टोन को निकालने के लिए कोई नया नहीं है। रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी आने से पहले भी दूरबीन से ऑपरेशन हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। अगर 20 mm से बड़ी पथरी है तो किडनी में दूरबीन डालने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है, जिसे हम PCNL कहते हैं। उसमें आपके किडनी में पीछे की तरफ, आपकी कमर की तरफ पीछे से जो है एक छोटा कट लगाकर, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाकर वहाँ से एक दूरबीन पहुँचाई जाती है आपकी किडनी तक। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी की। RIRS एक ऐसा विश्वसनीय और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्जरी है जिसमें आपकी किडनी स्टोन जो है पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, RIRS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूत्रवाहिनी से गुर्दे में दूरबीन को प्रवेश करवाया जाता है, यानी कि उल्टे तरीके से, प्रतिगामी तरीके से गुर्दे की पथरी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें एक फाइबर ऑप्टिकल एंडोस्कोप को उपयोग में लिया जाता है और पथरी के छोटे छोटे टुकड़े करके, जिसके लिए टुकड़े करने के लिए होलियम लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। होलियम लेज़र की जो साइज़ होती है वो आपके सर पे जो बाल उगे हुए हैं उतनी ही मोटाई उसकी होती है। उसे आसानी से दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन के रास्ते से जहाँ पथरी है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। अगर गुर्दे की पथरी 2 सेंटीमीटर से छोटी है तो RIRS किया जा सकता है। RIRS एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें बिना किसी चीर फाड़ के यूरिनरी रास्ते से एक पतली और लचीली कैमरा युक्त ट्यूब डाली जाती है। यूरेथ्रा से ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है इसे, और ब्लैडर से यूरेटर के माध्यम से आपकी किडनी तक इस ट्यूब को, इस दूरबीन को, जिसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, पहुंचा दिया जाता है। बहुत ही छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं पथरी के और बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, कब ये उपयोगी है, तो देखिए 2 सेंटीमीटर से छोटा यदि पत्थर है जिसे ESWL से या URS से नहीं हटाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में RIRS का प्रयोग किया जा सकता है। RIRS के फायदों की बात करें तो बिना चीर फाड़ के होता है, बाहर कोई घाव नहीं होता है। इसकी सफलता की दर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर केसेज में, लगभग 100% केसेज में पथरी पूरी तरह से निकल जाती है। जटिलताएं नहीं है इसमें, संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम है। रक्त स्त्राव की, खून निकलने की संभावना भी इसमें लगभग 0 ही होती है। ऐसी स्थिति में अधिकतर मरीज अगले दिन घर जा सकते हैं और 1-2 दिन के रेस्ट के बाद में वो अपने कार्य पर भी जा सकते हैं। ये ऑपरेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को किया जा सकता है। RIRS की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि बहुत बड़े यदि कठोर पत्थर है
तो जल्दी से नहीं टूटते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो सकता है। अनुभवी सर्जन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है भाई। जी हाँ, अगर आप RIRS करवाने जा रहे हैं तो अनुभवी सर्जन को ही आप चयन करें। RIRS की प्रक्रिया में सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें आपके कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आपके नाभि से नीचे का पूरा जो भाग होता है शरीर का, वो लगभग 4-5 घंटे के लिए सुन्न कर दिया जाता है। पत्थर हटाने के बाद में स्टैंड डाला जाता है। सभी के नहीं डाला जाता है, जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें स्टैंड, एक कैथेटर डाला जाता है जिसे DJ स्टैंड कहा जाता है, जो कि आपके किडनी से लेकर आपके ब्लैडर तक उसे जोड़ दिया जाता है, ताकि आसानी से जो है वो, अगर कुछ पत्थर बचा हुआ रहता है, उसका चूरा बचा हुआ रहता है, वो आसानी से बाहर निकल जाए और कुछ सप्ताह के बाद में, दिनों के बाद में इस स्टैंड को वापस से निकाल दिया जाता है। RIRS से रिकवरी के लिए आपको बहुत ठीक मात्रा में पानी पीना है, मूत्र प्रवाह को संतुलित रखना है, बची हुई पथरी अगर कुछ है तो वो आसानी से बाहर निकल आए। हल्का दर्द या पेशाब में थोड़ा बहुत खून आना ये काफ़ी सामान्य होता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आप 1 से 2 सप्ताह तक भारी काम और व्यायाम से आप बचें। हालांकि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। यदि स्टेंट लगाया हुआ है तो डॉक्टर की सलाह के बाद में आप उसे फिर से निकलवाने जाएं। यदि कोई संक्रमण होता है, तेज बुखार आता है, ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से आप तुरंत संपर्क करें। हालांकि RIRS एक सुरक्षित, प्रभावी और सबसे कम दर्दपूर्ण तरीका है। बहुत ही बड़ी और जटिल किडनी स्टोन्स को बिना सर्जिकल चीरे के बाहर निकाला जा सकता है। फिर भी कभी कभी यदि आप अप्रशिक्षित चिकित्सक से या गैर अनुभवी चिकित्सक से ये ऑपरेशन करवा लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दूरबीन को सही तरीके से किडनी तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो यदि अनुभवी डॉक्टर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके मूत्र मार्ग को घायल कर सकता है और संक्रमण फैलने का खतरा इसमें हो सकता है। अगर आपका चिकित्सक अनुभवी है तो इस प्रकार के खतरे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये ऑपरेशन आपको कहाँ कहाँ करवाने चाहिए, कौन कौन डॉक्टर या कौन कौन से हॉस्पिटल हैं भारत में जहां आप इस ऑपरेशन को बेहद अनुभवी डॉक्टर से करवा सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन चिकित्सक जो है, टॉप 10 चिकित्सक कौन से हैं, टॉप 10 हॉस्पिटल्स कौन से हैं RIRS के लिए, तो आप अपने कमेंट हमें ज़रूर छोड़िए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे RIRS के टॉप 10 हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है, यूज़फुल लगा है, तो अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय सिया राम, जय हनुमान।